वो किरदार जो कहानी से भागा था, कुछ चोरी की कविताएं लिए था, उसके पास दिखावे का मुखौटा नहीं। सुना है फिर कभी वो अपने शहर लौटा नहीं। उसके सितारे उसकी तरफ रास्ता तय कर रहे थे, नए शहर के लोग भी उसके सवालों से भय कर रहे थे। मुझे यकीन है कि उसके सामने एक नया सा रास्ता रहा होगा, उसके पास सपनों से भरा एक बस्ता रहा होगा, पर उसने उन सपनों को रफू कर रखा था लाल धागे से जो उसकी आंखों में दिखाई देते थे। उसकी उबड़ खाबड़ पसलियों में थी बातें जो उसे सोख रही थी, उसके बिखरे हुए बालों में थी व्यथाएं जो उसको लौटने से रोक रही थी। ये बातें कुछ भी हो सकती हैं, शायद उसके मिट्टी के चूल्हे या फिर उस पर की लकड़ियां हो, या फिर वो दरारी दीवारें और उस पर की पपड़ियां हो, शायद बाप से बिगड़ते रिश्ते हों, या फिर किसी पुरानी लोन की किस्तें हो, पुराने शहर की कोई पुरानी रिवायत खटकती हो, या फिर उसकी छत टपकती हो। आपको इन बातों से मतलब नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब वो किरदार नींद से जागा होगा, कब वो किरदार कहानी छोड़ के भागा होगा। ऐसा तब हुआ होगा जब वो अपनी ही कहानी में अपने हिस्से का प्रार्थी बन गया होगा, और इसी क्रम में वो स्वार्थी बन गया होगा। स्वार्थी होना तो शुरुआत है विद्रोही होने की, विद्रोही होना शुरुआत है निर्मोही होने की, और निर्मोही होने से पहले मैं और तू की गुहापोह है। फिर याद आता है कि मैं ही सबसे बड़ा मोह है, और फिर इस मोह से तो कभी कुछ छूटा नहीं, इसलिए फिर कभी वो अपने शहर लौटा नहीं। वो किरदार जो कहानी से भागा था, कुछ चोरी की कविताएं लिए था, उसके पास दिखावे का मुखौटा नहीं। सुना है फिर कभी वो अपने शहर लौटा नहीं। गांव और शहर के बीच दौड़ते भागते लालच से भरे लोग, जिनकी लालच को, जिनकी मनोदिशा को एक शब्द में अंकित किया जा सकता है, जो इस कविता का शीर्षक भी है, मोह। तो आपने जो कविता सुनी उसका नाम था मोह, उसके रचयिता थे साहिल कुमार, मेरी नज़र में क्रांतिकारी कवि। आप उनको ढूंढ कर पढ़िए और सुनिए। जल्द मिलता हूँ एक अच्छी कविता और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।